एम्बुलेंस कहाँ तक पहुँची है? रिंग रोड के पास ही है सर। कौन से हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं? अपोलो हॉस्पिटल में सर। क्राइम सीन पे कौन कौन है? एसआई जयलक्ष्मी और एसआई राजशेखर। सारे सिग्नल्स को रोककर एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे दो। ओके सर। क्राइम सीन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर, सारे लोग वहीं पर हैं। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मुझे देते रहना। ओके सर। तुम्हारा नाम है मोहिनी? जी हाँ। तुम्हारे पति का नाम है हर्षद? जी हाँ। शादी को कितने दिन हुए? 2 हफ्ते हुए।
तुम्हारी ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? 6 साल से हमारा प्यार था, बाद में पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाई। तुम्हारे पति या पति के घर वालों ने कभी दहेज को लेकर तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर किया? नहीं तो। कल शाम को तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी कोई बहस हुई क्या? नहीं हुई। तो फिर तुमने अपने पति को क्यों मारा? तुमसे, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। अगर कोई बहस नहीं हुई और पिछले 6 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हो, तो फिर अपने पति को बेरहमी से चाकू घोंप कर क्यों मारा? और कितनी दूर है बेटा? मुझे लगा पूना शहर में घर ले रहे हैं तो शहर के बीचों बीच होगा। अब तक हम 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। माँ, 50 किलोमीटर के दायरे में पूना शहर पड़ता है। आजकल के पोल्यूशन के चलते कोई भी शहर में घर नहीं लेना चाहता। सब जाकर शहर से बाहर घर खरीद रहे हैं। वहाँ से मेरे ऑफिस का रास्ता सिर्फ 20 मिनट पर है। तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, बहू इस शहर में नई है, वहाँ से मार्केट जाने के लिए कोई ऑटो वगैरह मिलता है क्या? यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिना कार के बड़ी मुसीबत हो सकती है। कॉल टैक्सी भी यहाँ आने के लिए नाटक करते हैं, इसीलिए 1 हफ्ते का सामान पहले से ही भर के रखना पड़ता है। लो, पहुँच गए हम। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे घर दिख रहे हैं। घर तो काफी है पर यहाँ कोई रहता नहीं है। सारे लोगों ने बस इन्वेस्ट किया है। देखिए ना, वो देखिए, उस घर में एक फैमिली है पर वो किसी से बात नहीं करते। और यहाँ मेरा दोस्त मोहन रहता है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वैसे यहाँ कितने घर हैं बेटा? पूरे 110 हैं। घर 110 पर रहने वाले सिर्फ 3। यहाँ लोग आएंगे जरूर पर जरा वक्त लगेगा। कुछ भी कहो बेटा, यहाँ बहुत शांति है। शांति पहले थी पर अब नहीं रहेगी, तुम जो आ गई हो। आप तो चुप ही रहिए। मोहन, मोहन। पापा, ये रामदीन है नमस्ते और ये साहब। है उसकी पत्नी कावेरी। नमस्ते। क्या हुआ? हर्षद अपनी पत्नी को लेकर आया है। जब से ये सोसाइटी बननी शुरू हुई थी ना पापा, तब से ये दोनों यहीं पर रहकर सारा काम देख रहे हैं। अच्छा, साहब ये मुझे दीजिए ना, मैं लेकर आता हूँ। तुम तो बहुत खुश होगी। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ कह के मेरा सिर खा गई थी। लो आ गई अब तुम्हारे लिए कंपनी। अब अंदर आइए। थैंक यू। आओ। ये अच्छा शगुन नहीं है। थैंक यू बेटा। सपना, सपना, क्या हुआ? ये 2 लोगों का नाश्ता किसके लिए ले जा रहा है? एक उसके लिए और एक उसके दादाजी के लिए। दादाजी के लिए? दादाजी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। नहीं करूँगा? क्यों? हमेशा तो आप नाश्ता करते हो, फिर आज क्या हुआ? सपना, ये किससे बातें कर रहा है? मैंने बताया ना, उसके दादाजी से, आपके पापा से। जो लोग हमें दिखते नहीं हैं, उन लोगों से बात करना यही खेल चल रहा है उसका। आपको उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, तभी समझोगे। अगर आप ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना चाहते तो इस जूस को तो पीजिए, प्लीज पीजिए ना दादाजी। डोंट वरी स्वीटहार्ट, ये अभी उसका बचपना है। कोई नया गेम आएगा तो वो इसे भूल जाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें स्कूल जाना है। हमें मतलब? मुझे क्यों? क्योंकि विकी का ओपन हाउस है। भूल गए ना तुम? बिना कुछ खाए पिए आप कैसे रह सकते हो? कम से कम ये जूस तो पी लीजिए। क्या देख रही हो? घर अच्छा है ना? ऐसा लगता है यहाँ पर रोज पार्टी हो रही थी। पार्टी हो रही थी? कैसी पार्टी? तो ये दारू की बदबू कहाँ से आ रही है? दारू की बदबू मुझे तो नहीं आ रही है। जो पीते हैं उन्हें नहीं आती। कब से शुरू की तुमने? मैं कहाँ से शुरू करूँगा? मैं तो पीता ही नहीं। पी कर तो देखो, फिर दिखाती हूँ। क्या दिखाओगी अगर पी लूंगा तो? तुम्हें मारकर जेल चली जाऊंगी मैं। हेलो बेटा मोहिनी, ये आटे का पैकेट फट गया है।
इसे किसी डब्बे में रख देना। ठीक है माँ जी। ये अपने आप कैसे खुल गया? कुछ नहीं माँ, इस तरह के मार्केट में नए डस्टबिन आए हैं। अच्छा। इसमें ना एक सेंसर लगा है, जब भी कोई पास आता है ये अपने आप खुल जाता है। कुछ वक्त के बाद अपने आप बंद हो जाता है। 1 2 3 देखा? बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है बेटा। मैं जब भी इसके पास आता हूँ तो इसी की तरह इसका मुंह खुल जाता है और जैसे ही दूर जाता हूँ बंद हो जाता है। आप चुप रहिए ना। माँ आप दोनों भी ना, आइए ऊपर आइए। चलिए। चलो भाग्यवान। बाहर से तो इतना बड़ा दिखाई नहीं देता। कितने स्क्वायर फीट होगा? सिर्फ 4500 स्क्वायर फीट। ओह। बड़ा घर लेना आसान है पर मेंटेन करना मुश्किल है। 2 दिन नौकरानी नहीं आई ना तो पता चल जाएगा। अरे इस फैन में भी सेंसर लगा है, अपने आप ही चलने लगा। खाली फैन में ही नहीं माँ, अंदर चलो ना, बताता हूँ। चलो देखते हैं। इस रूम में एक बार जाओ 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 जाओ। अरे लाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं क्या? हाँ माँ, हम जिस जगह जाएंगे लाइट भी अपने आप ऑन ऑफ होगी। इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाती है। और कौन कौन सी विचित्र चीजें हैं बेटा? भला तुमसे भी बड़ा विचित्र कोई हो सकता है इस घर में? आप ना चुप रहिए। छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो। देखने दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई देख लेगा ना, छोड़ अभी। हाँ देखने दो, हमारी नई नई शादी हुई है। बड़े बेशर्म हो। मैं या तुम और कौन? छोड़ो ना। 2 दिन और सब्र कर लो, अभी अच्छा मुहूर्त नहीं आया है, वरना तुम्हारा बेटा तुम्हारे पापा जैसा होगा। पिछले 1 हफ्ते से ना वो किसी से बात कर रहा है और ना कुछ बोल रहा है, बस तस्वीरें बनाता है। दरअसल हम बच्चों की बनाई तस्वीरों को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन बच्चों के मन में ऐसा क्या चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें विक्की ने पिछले हफ्ते बनाई थी। सारी तस्वीरें एक जैसी हैं, विक्की और उसके साथ एक आदमी। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? आपका फैमिली मेंबर है क्या? इन सारी तस्वीरों से तो ये लगता है कि ये आदमी मेरे पिताजी ही हैं। अच्छा, विक्की के दादाजी हैं। लगता है विक्की उनके पास ज्यादा वक्त बिताता है। जी नहीं, उनकी मौत उसके जन्म के पहले ही हो गई। ओह सॉरी। अच्छा एक और बात, वो अकेले बैठकर किसी से बात करता रहता है। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा बताया। क्या विक्की का इसी तरह का बर्ताव घर पर भी है? हाल ही में उसने एक नया गेम शुरू किया है। पूछो तो कहता है कि वो अपने दादाजी से बात कर रहा है। दरअसल हम बच्चों में आजकल नए नए बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। उम्र के साथ साथ वो भी बदलते रहते हैं। नथिंग रॉन्ग विद हिम, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हमारे लिए ये नई चीज है। आप इसे किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को? डोंट वरी, विक्की को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब उसके अच्छे के लिए है और हमारे मन में चल रहे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये लीजिए, ये है डॉक्टर आनंद शर्मा, हमारे स्कूल के कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आप इन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लाइए दीजिए। मोहिनी, मैं अब तुम्हारे सास के पास जाता हूँ। देखना सेम डस्टबिन की तरह ही वो अपने मुंह को कैसे खोलती है। पापा 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 खाना हो गया ना, अब सोने जाइए। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? नहीं कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। लगता है मेरे बारे में ही बात की होगी। मेरे बारे में कहे बिना आपको खाना हजम नहीं होता ना? भाग्यवान, तुम्हारी बात नहीं चल रही थी यहाँ। इन दोनों को जरा अकेला छोड़ दो। रात के 10 बज चुके हैं, चलो हम खर्राटे मारते हैं। खर्राटे तुम अपने बेटे के साथ मारना। 2 दिन तक मोहिनी मेरे साथ सोएगी। अच्छा तो ये मामला है क्या?
बेटी मोहिनी, मोहिनी ऑल द बेस्ट। अगर खर्राटों से तुम बहरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। बहरी? मैं क्यों बहरी हो जाऊंगी? रुको तो, कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना, मुझे नहाना है। हाँ, मेरे साथ नहा लो। जाओ ना। नहीं जाऊंगा, हम दोनों आज इस शार के नीचे एक साथ नहाएंगे। छोड़ो मुझे, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ ऐसे बाहर। मत करो।
पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाकर आ गया, काफी बड़ी है। बहुत भूख लगी है। नाश्ता तैयार है? हाँ हाँ तैयार है पापा। क्या बना है नाश्ते में? डोसा बनाया है। मैं जाकर चटनी लेकर आती हूँ। मोहिनी सब कुछ यहाँ पर है, तुम आओ बैठो नाश्ता करो। मुझे एक डोसा देना। हर्षद उसे छोड़ो, नाश्ता करो। शाम को तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं माँ। मोहिनी तुम्हारे बड़े भाई भी आ रहे हैं ना? वो 4-5 दिन में ही आने वाले हैं। हम नाश्ता खत्म करके खाने की तैयारी शुरू करें माँ जी? बेटा घर में बड़े बर्तन है ना? नहीं है माँ, हमें शॉप से खरीद कर लाने पड़ेंगे। शॉप तो बहुत दूर है माँ जी, हम इसी से काम चला लेंगे। ठीक है बेटा, अगली बार बाजार जाओगी तो बड़े बर्तन ले आना। ठीक है। हाँ बेटा, अच्छी तरह से चुन कर लेना, वरना तुम्हारी सास का अगर कहीं मुंह खुल गया ना तो इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। आप चुप भी रहेंगे? माँ जी मार्केट में अच्छी सब्जियाँ मिल रही थी तो वो सारी सब्जियाँ मैं लेकर आ गई। अच्छा फ्रिज में रख दे। ठीक है माँ जी। अच्छा रुक, मैं दिखाती हूँ कहाँ रखनी है, आ जा। तुम्हें जरा भी अकल नहीं? पापा ने देख लिया ना? क्या देख लिया? वही हरकत जो तुमने अभी की। मैंने क्या किया? तुमने टेबल को लात क्यों मारी? क्यों लात मारी तुम्हें पता नहीं? लक्ष्मी क्या कर रही हो? शाम की रोटियों के लिए आटा गूंद रही हूँ। तुम जब आटा गूंथती हो ना तो पता है कितनी सेक्सी लगती हो? आप भी ना। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे नई नवेली दुल्हन। क्यों, सही कहा ना? आप बस भी कीजिए। वैसे उन्हें देखकर मेरे मन में भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? उन लोगों की तरह हम भी अपनी 60वीं सालगिरह पर एक बड़े से क्रूज में वापस हनीमून मनाएं। छोड़िए ना, क्रूज पर भी कोई हनीमून मनाने जाता है। क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ और सोचा है क्या? मैं सोच रही थी हम घूमने लंदन जाएं। मैं तो मजाक में बाहर जाने की बात कर रहा था। लंदन जाएंगे, चुपचाप आटा गूंथो। चुप रहिए। मम्मी मेरा राइट शू नहीं मिल रहा है मम्मी। अरे वो यहाँ है, लो पहनो इसे। मोहन, मोहन मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ मैं भी तैयार हूँ। मैम साहब ये लीजिए। थैंक्स रामदीन। ये क्या है? खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए स्वीट्स मंगाए। इतनी जल्दी क्या है जाने की? कम से कम 4 दिन और रुक जाते। शुभ मुहूर्त 2 दिन बाद है। वैसे भी ये दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, इसलिए हम भी वापस मुंबई चले जाएंगे। फैंटास्टिक, खाना बहुत अच्छा बना है। बिरयानी का तो जवाब ही नहीं। सपना, आंटी से ये सारी चीजें बनाना सीख लो। ये खाना मैंने नहीं, ये खाना मोहिनी ने बनाया है। वाह, रियली नाइस मोहिनी, बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। अच्छा बेटा जी, ये ऐसे चुपचाप क्यों रहता है? किसी से बात क्यों नहीं करता? यहाँ कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए बोर हो रहा होगा। विकी कम। तुम खाओ ना। यू लाइक वीडियो गेम्स? कार गेम्स पसंद है तुम्हें? ये देखो, ये है लेटेस्ट वर्जन GTA। कार रेसिंग पसंद है? ये लो, खेलो दिस बटन। मोहिनी बेटा जरा रबड़ी की खीर दे दो। अभी देती हूँ माँ जी। रबड़ी की खीर मोहन की फेवरेट है। मुझे हमेशा परेशान करता था कि उसकी माँ से सीख लूं। विकी को भी बहुत पसंद है। डोंट वरी, मैं सिखा दूंगी। विकी, विकी कम हियर। थोड़ा और लो ना। थैंक्स, बस करो। बाय राजू। किससे बात कर रहे थे? कैप्टन राजू से। कैप्टन राजू, वो कौन है? इस घर के ओनर। हे, इस घर का ओनर मैं हूँ। कहाँ है तुम्हारा कैप्टन राजू? बुलाओ तो उसे। कहाँ हो राजू? ठीक है बताता हूँ। कहाँ है कैप्टन राजू? पेट भर के ठूस लिया इन्होंने, अब घर से जाने के लिए कह रहे हैं। इसके सोने का वक्त हो गया है, इसीलिए ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। सेम उसके पापा की तरह। चलते हैं आंटी। ओके बाय अंकल। ठीक है बेटा। अच्छा मैं भी चलता हूँ यार। अगली बार अपनी बीवी को जरूर लेकर आना। बीवी के साथ साथ वो एक छोटे बच्चे को भी लाने वाला है। अभी का ड्यू डेट क्या है? 2 दिन बाद की है, वो भी गुजरात में है ना, मुझे भी जाना होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल।
ए सपना, क्या है ये? रबड़ी की खीर। थैंक यू मोहिनी, मैं तुमसे मांगने ही वाला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जब तक हमारे ये पूरा खत्म नहीं कर लेते इन्हें नींद नहीं आती। सही कहा। और तुम्हें रात में खर्राटे मारे बिना नींद नहीं आती? आप चुप ही रहिए। ओके, बाय बाय बेटा। बाय बाय हर्षद। बाय बाय। बाय बाय। अभी तो तुमने इसके सिर्फ खर्राटे सुने हैं। अगर ये यहाँ एक हफ्ते रुक गई ना तो तुम्हें हर दिन एक नया नाटक देखने को मिलेगा। मेरी शादी के तीसरे ही दिन क्या हुआ था मैं बताता हूँ। एक रात ऐसे ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो इसे देखकर जोर से चिल्लाया। तब मेरे ससुर जी ने आकर मुझे बताया कि इसे नींद में चलने की बीमारी है। बस भी कीजिए अब। एक बार तो माँ सीढ़ियों से नीचे चली गई थी, हम उसे ले आए। पर ये तो खतरनाक है माँ जी, अगर आप गिर जाती तो? अरे कई बार गिर चुकी है। अजीब बात यह है कि ये जहाँ गिरती है वहीं सो जाती है। कई बार तो ये कार पार्किंग में जाकर कार में ही सो गई है और सुबह इसे वहाँ से उठाया है। बस चुप रहिए आप। हाँ ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। अपना फोन ले लिया ना आपने? हाँ मैंने लिया है। इन्हें छोड़कर वहाँ से ऑफिस निकल जाऊंगा। हे, तुम उनके साथ क्यों नहीं जा रही हो? वो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाकर वहाँ क्या करूँगी? वैसे भी इतने बड़े घर में तुम रोज मुझे अकेले छोड़कर ऑफिस चले जाओगे? नहीं नहीं, हफ्ते के 5 दिन छुट्टी मारकर तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाकी के 2 दिन? सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ होता है। हे, अकेली घर पर क्या करोगी? बस तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी कि कब शाम हो जाए और कब तुम आ जाओ। सच में? आज कौन सा कलर पहनने वाली हो? आई डोंट नो, मे बी ब्लू। पूरा ब्लू? शायद ब्लू और व्हाइट। मैंने पूछा कि अंदर कौन सा कलर? जरा भी शर्म नहीं। ओके बाय बाय।
सपना क्या सोच रहे हो दादाजी? जल्दी जल्दी खेलो ना, आपको तो मैं ही हराऊंगा। क्या हुआ मोहन, उठ क्यों गए? दादाजी ये चीटिंग है, आपका घोड़ा पीछे रखो, इसे पीछे रखो ना दादाजी। ये लो, मेरे प्यादे ने आपके मंत्री को मार दिया। अब आप क्या करोगे दादाजी? इसे चेस खेलना तुमने सिखाया सपना? नहीं तो। और कितनी देर दादाजी, आप जल्दी खेलिए ना। बेटा किसे खेलने के लिए कह रहे हो? दादाजी से। कहाँ है दादाजी? ये देखिए सामने ही बैठे हैं। कहाँ है? यहाँ। एक और बार दादाजी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ वो बैट लो, बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। विकी, विकी, विकी। बच्चों से कोई ऐसे पेश आता है क्या? तो तुम बताओ ना। विकी, विकी। डैडी मुझे हमेशा चिल्लाते रहते हैं मम्मी। That's because he loves you so much, baby. वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। विकी, मेरी एक छोटी सी मदद करोगे प्लीज? आओ। हाय आंटी। हाय विकी। मम्मी ने ये बॉक्स आपको देने के लिए कहा था। थैंक यू। आओ अंदर आओ। क्या बात है, आज स्कूल को छुट्टी है? नहीं आंटी, आज मैंने स्कूल की छुट्टी की है। आंटी मैं क्या अंकल के प्ले स्टेशन में गेम खेल सकता हूँ? हाँ जाओ, जाकर खेलो। हाय राजू, तुम भी मेरे साथ गेम खेलोगे? आओ साथ में खेलते हैं। वो देखो, वो ब्लू कार तुम्हारी और वो पुलिस की कार मेरी है। तुम्हें खेलने नहीं आता है क्या राजू? देखो मेरी गाड़ी को लग जाएगा, थोड़ा आराम से खेलो। मेरी कार को मत मारो, मत खेलो मेरे साथ, जाओ। विकी, 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 विकी। मम्मी, मम्मी, मम्मी मुझे बताइए। मम्मी मुझे नीचे उतारिए। तुम वहाँ ऊपर कैसे चले गए? मैं उसे उतारती हूँ। तुम एक काम करो, उस लड़की को यहाँ पकड़ो। मुझे पकड़ो मम्मी। आराम से बता, आराम से उतर। वरना मैं गिर जाऊंगा। ये बताओ तुम फैन पर क्यों चढ़े? मैं नहीं चढ़ा मम्मी, कैप्टन राजू ने मुझे मार के ऊपर चढ़ाया। कैप्टन राजू की बकवास करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो घर। सॉरी मोहिनी। इट्स ओके। इससे अच्छा होगा कि तुम स्कूल चले जाओ। मोहन कौन है? बताती हूँ तुम्हारी तरह। अगर इतना डर लग रहा है ना तो चैनल चेंज कर दो। मत करो, हमें देखना है। टिपिकल लेडीज, हॉरर फिल्मों से डर लगता है फिर भी वही देखेंगी। मोहिनी, अगर तुम्हें डरने का इतना ही शौक है तो टीवी बंद करके अपनी सास का चेहरा देखती रहो। डर के साथ साथ बुखार भी चढ़ जाएगा। आप छू रही है ना। बचपन में तुम बंदर थे क्या? क्यों? तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता था? ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिस पर मैं चढ़ा नहीं। नारियल का पेड़ हो या आम का, सब पर चढ़ चुका हूँ। वही तो तुम्हारी आदतें तुम्हारे बेटे में आ गई हैं। क्यों? क्या किया उसने? हर्षद के घर पर फैन पर चढ़कर बैठ गया। फैन पर? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन कैसे चढ़ा? सीढ़ी से चढ़ गया। कहता है कैप्टन राजू ने चढ़ाया। कैप्टन राजू ने? कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैंने उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट भी ले ली है।
इसे लगाने से दर्द कम हो जाएगा। माँ, मैं टिकट्स कैंसिल कर देता हूँ। जब दर्द कम हो जाएगा हम सब चले जाएंगे। हमारी टिकट्स को छोड़ो बेटा, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स है। अगर अभी कैंसिल करोगे तो बहुत नुकसान होगा। अपनी माँ की चिंता मत करो, घर जाएगी सब ठीक हो जाएगा। अरे अब चलो भगवान, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चलो उठो, चलो आ जाओ, चलो। अब तुम एक काम करना, रात में अपने पैरों को बेड से बांध देना। चुप रहिए ना। सुबह की ट्रेन थी इसलिए बच गए। अगर ये ट्रेन रात की होती ना तो तुम नींद में उठकर कहीं और चली जाती और मैं तुम्हें ढूंढता रहता ऊपर वाले का नाम लेकर। अब तो चुप करिए। पापा बस कीजिए ना, पहले माँ को बहुत दर्द हो रहा है। बाय मोहिनी, पहुंचकर तुम्हें फोन करते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी। रामदीन जी चलता हूँ, इनका ख्याल रखना। कावेरी अब हम चलते हैं। ठीक है सर। बाय मोहिनी। बाय पापा, हैप्पी जर्नी। बाय। थैंक यू बेटी। हैदराबाद टू पेरिस 10 घंटे का सफर है। फर्स्ट क्लास सीट्स बेड की तरह होती हैं। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? दरअसल मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार है। उन बेड्स जैसी सीट्स पर तुम और मैं, ये सोचकर ही मेरा पूरा बदन कांप उठता है। सच में? चाहिए तो एक बार छू कर देख लो ना। अभी? अभी। मुझे अभी ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाओ। अरे जल्दी चलो बेटा, देर हो रही है। तुम जाओ, मुझे पैकिंग भी करनी है। आज कौन सा कलर है? स्टॉप इट हर्षद, सॉरी। रोज क्या खाते हो बेटा? इडली। रोज इडली खाते हो और कुछ नहीं खाते? हाँ डॉक्टर, रोज इडली खाता है, कभी कभी कॉर्नफ्लेक्स भी खाता है। जरा इस तरफ देखना। रोज दूध तो पीते हो ना? मुझे दोनों चीजें पसंद नहीं है। दही तो खाते होगे? नहीं, दही भी मुझे पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? चॉकलेट्स। अच्छा ये लो चॉकलेट। एक और दो क्या अंकल? मुझे अपने दादाजी को भी देना है। हाँ भूल गया मैं। ये लो। थैंक यू अंकल। ये बताओ तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? बाहर ही बैठे हैं। अच्छा तो जाओ दादाजी के साथ खेलो अब। सर। थैंक यू। आपको बच्चे के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इस लड़की का नाम कल्पना है। इसकी उम्र 18 साल है। 10 साल की उम्र में इसे मेरे पास लाया गया था। लिखने और पढ़ने में इसे काफी तकलीफ होती थी। 10वीं में लगातार सारे सब्जेक्ट्स में ये फेल हो गई थी। फेल होने के सदमे से इसने आत्महत्या की भी कोशिश की। ऐसी हालत के बावजूद ये सारी किताबें लेकर घंटों घंटों पढ़ाई करने बैठ जाती। 10वीं में इसे 96% मिले। जब हमने पूछा ये कैसे हुआ तो कहने लगी कि उसके पापा ने उसकी काफी मदद की, पर इसके पापा इसके पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। पढ़ाई में अव्वल आने लगी तो इसके पापा इसे दिखाई देना बंद हो गए। आप इस केस के बारे में हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, कल्पना के बचपन का एक्सरे और ये विकी का एक्सरे है। इन दोनों में आपने एक ब्लैक स्पॉट पे गौर किया? इसे एंटेरियर फॉन्टेनेल कहते हैं। नए पैदा हुए बच्चे के सिर पर जो नर्म हिस्सा होता है ये वही है। 2 साल में ये 98% तक भर जाता है, बाकी 2% को 6 साल लग जाते हैं। पर विकी 7 साल का हो चुका है पर ये भरा नहीं है। पुरातन काल से ही हिंदू और बौद्ध धर्म में इस नर्म हिस्से के नीचे दिव्य दृष्टि होती है, ऐसा मानते हैं। हमारे शरीर में न जाने कितने ही चक्र होते हैं, पर इस दिव्य दृष्टि को बहुत अहम माना जाता है। इस चक्र को स्पिरिचुअल गेटवे भी कहते हैं। अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये माना है। हमारी साइंस और हमारे वेदों के मुताबिक अगर सरल शब्दों में कहें तो बच्चों का स्पिरिचुअल दुनिया से एक कनेक्शन होता है एक खास उम्र तक, जो हमारी समझ के बाहर है, एक अंधेरी दुनिया से, हमने जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। मतलब उन बच्चों को आत्माएं दिखाई देती हैं? हाँ, उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। वो उनसे बात भी करते होंगे, उनकी बातें भी मानते होंगे। कल्पना के सिर का नर्म हिस्सा भर जाने पर उसके पापा भी दिखाई देना बंद हो गए। मुझे लगता है विकी के केस में भी ऐसा ही हुआ है। वाह, क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? इस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। सॉरी, नो ऑफेंस, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हमारे पास ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिन पे हम विश्वास नहीं करते। आत्माओं को देखते ही कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा कहा जाता है। सुनामी और भूकंप आने से पहले ही जीव जंतुओं को पता चल जाता है। उन शक्तियों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। उसी तरह बच्चों में भी एक अलग दुनिया होती है जो हम नहीं जानते, पर हमें उस पर विश्वास करना होगा। विकी के दादाजी सच में दिखाई देते हैं या उसके जहन में सिर्फ ख्याल है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर ये सच है तो एक दिन विकी हमें जरूर बताएगा कि उसके दादाजी यहाँ क्यों आए हैं। अगर विकी अपने दादाजी के बारे में सोचता रहता है तो उसे सोचने दीजिए, इट्स हेल्दी। उसे दूध और दही पसंद नहीं है तो उसे कुछ ऐसा दीजिए जो उसे पसंद हो और उसके दिमाग के लिए भी अच्छा हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप अपने बच्चे के और करीब आने की कोशिश कीजिए। उसके होमवर्क में उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खेलिए, कम से कम एक बार उसके साथ खाना खाइए।
विकी के बर्ताव में काफी फर्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, खाइए ना दादाजी। ठीक है तो मैं ही खा जाता हूँ। विकी चलो बेटा। विकी, लिसन टू मी केयरफुली। आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ में खेलेंगे। तुम्हें जब भी खेलना होगा तुम आकर मुझे बुलाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये कैप्टन, राजू, दादाजी इन सब के साथ खेलना बंद, समझे या नहीं? दादाजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है डैडी। दादाजी नहीं है, वो मर चुके हैं। वो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। कब समझोगे ये बात? डैडी क्या हुआ? दादाजी आपको सीट बेल्ट पहनने के लिए कह रहे हैं। फिर से दादाजी? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? हाँ? स्टॉप इट। बच्चों से बात करने का ये तरीका नहीं है। चलो यहाँ से। करो और लाड करो, बाद में तुम ही पछताओगी। हेलो। हाय बेब्स, बोलो क्या कर रही हो? पैकिंग। तुम कब निकल रहे हो? बस निकल ही रहा हूँ। हे, डू यू नो समथिंग? कुछ देर में हम दोनों आसमान की गोद में एक होने वाले हैं। आसमान की गोद में? क्या है वो? हमारी फर्स्ट नाइट, हम दोनों की पहली सुहागरात पेरिस जाने वाली फ्लाइट में फर्स्ट क्लास केबिन में होने वाली है। न जाने ऐसे कितने सारे लोग जो आसमान की गोद में एक हुए हैं, उन लोगों की तरह आज हम दोनों एक हो जाएंगे। अब तुम वहीं से बातें करोगे या घर भी आओगे? आ रहा हूँ बीवी। ये बताओ ऐसा मौका कितने लोगों को मिलता है? पहली रात, पहली बार, धरती से 36,000 फीट ऊपर, एक ही चादर में हम दोनों। जी बदबू। हे, चादर की या मेरी? नहीं अरशद, घर में वापस वही दारू की बदबू आ रही है। मुझे ऐसी बदबू कभी नहीं आती, तुम्हें कैसे आती है? ओ, मैं भूल गया, तुम्हारी नाक सेंसिटिव है ना। हाँ बस करो, जल्दी से घर आ जाओ। ए हर्षद, हाँ फ्लाइट कितने बजे की है? रात को 11:30 की। हनीमून इन पेरिस, यू लकी मैन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार। ऑल द बेस्ट यार। हे थैंक्स रवि। देखो कोई भी डाउट हुआ ना तो मुझे फोन करना। कैसा डाउट? हर्षद, हर्षद सर, बहुत बड़ी आफत आ गई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स माई हनीमून। फ्लाइट टिकट्स, होटल के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ सर। लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करूंगा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। अब अगर तुम बेंगलोर नहीं गए तो कंपनी ही बंद करनी पड़ेगी। आप भी ना सर। हर्षद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, पूरी की पूरी सिस्टम ही कोलैप्स हो चुकी है। बीपीओ ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तुम्हें बेंगलोर जाना ही होगा, समझ लो। सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से तुम वापस आ जाना। हनीमून पे कल चले जाना, तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। सर आई कांट सर। आई कांट बोलकर कोई फायदा नहीं। तुम नहीं गए तो मेरी नहीं तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। Sorry, Dad. हेलो। ये आवाज कैसी? हॉरर फिल्म देख रही हूँ। हॉरर फिल्म देख रही हो? अभी तक ऑफिस में ही हो? बैड न्यूज, हम आज रात नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? बेंगलोर में सारे सर्वर्स डाउन हो चुके हैं, सो मुझे अर्जेंटली वहाँ पर जाना पड़ेगा। पर कब? बस अगले 2 घंटे में फ्लाइट है। एयरपोर्ट यहीं से निकल जाऊंगा। वापस कब आओगे? मॉर्निंग फ्लाइट से आ जाऊंगा। तो फिर हमारी टिकट्स? रिशेड्यूल करता हूँ, कल की तो फ्लाइट नहीं है, परसों की देखता हूँ। अरे रे, कोई तो आसमान की गोद में हनीमून मनाने के सपने बुन रहा था, किसी के सारे सपने चूर चूर हो गए। हे, मजाक उड़ा रही हो? कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक पहना है और तुम नहीं आओगे। हे,
पहले से दिमाग खराब है और मत चिढ़ाओ। ओके बेबी, आई हैव टू गो। सॉरी, मैं तुम्हें अकेले छोड़े जा रहा हूँ। जल्दी आ जाना। तुम्हारे उठने से पहले मैं वहाँ आ जाऊंगा। ओके? लव यू। लव यू, बाय। हेलो। क्या हुआ? फोन कहीं पर रखकर सो गई थी क्या? कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही फोन किया था। ठीक है, सो जाओ। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हाँ, बुरा हाल है, पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। सुबह तक सॉल्व हो जाएगा। ओके, मिस यू। बाय। मी टू। बाय। बाय।
हाय सपना। हाय मोहिनी, क्या हुआ? हनीमून प्रोग्राम कैंसिल हो गया? कैंसिल नहीं, परसों के लिए पोस्टपोन हुआ है। फिर अकेले यहाँ क्या करोगी? चलो मेरे घर चलो। आज मोहन भी जल्दी सो गए, आराम से कॉफी पीते हैं और बातें भी करते हैं। चलो ना। ओके। तुमने खाना खाया? नहीं। मैंने भी नहीं खाया है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो साथ में मिलकर कुछ खाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ आ रही है, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। सी यू लेटर। बाय बाय। क्या हुआ, फ्लाइट लैंड नहीं हुई? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, यहीं पर हूँ। दोपहर की फ्लाइट से आ जाऊंगा। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? नहीं ना, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे सुनो तो। आओ कावेरी। मैम साहब आप बाहर जाने वाली थी, गई नहीं? नहीं, एक्चुअली सर को अर्जेंट काम से बैंगलोर जाना पड़ा। तो हम कल जा रहे हैं। मैम साहब मेरे लिए क्या काम है? बाहर पेड़ पौधों को एक बार पानी डाल देना। हाँ ठीक है मैम साहब। अरे फिर से वही दारू की बदबू। तुम्हें भी आ रही है क्या? नहीं आ रही मैम साहब। पूरा घर एक बार फिनाइल से साफ कर देना। पता नहीं है दारू की बदबू कहाँ से आ रही है। दारू की बदबू? आइए माँ जी, कैसी हैं आप? सपना कैसी हो बेटा, ठीक तो हो? ठीक हूँ माँ जी। देर क्यों हुई? ट्रेन लेट थी क्या? हाँ, 1 घंटा लेट थी। अच्छा, अब कहाँ है मेरा पोता? आओ ना दादाजी, जल्दी आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। रोज तो आते हो, आज क्या हुआ है? ठीक है तो मैं फिर शाम को मिलता हूँ। विकी, दादी माँ। तुम किससे बात कर रहे थे बेटा? दादाजी से। दादाजी से? हाँ, वो रोज सुबह मेरे साथ स्कूल में आते हैं, पर आज आप आई है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहे। अच्छा, वो अचानक से कहाँ से आ गए और इतने सालों तक कहाँ छुपे हुए थे तुम्हारे दादाजी? दादाजी इतने साल तक हेवन में थे, वो आपको भी अपने साथ ले जाने वाले हैं। एक थप्पड़ मारूंगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। स्कूल का वक्त हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ। बाय दादी। बाय। बाय मम्मी। बाय विकी। ये दादाजी की बातें क्यों कर रहा था? सब बताती हूँ माँ जी, आइए पहले आप फ्रेश हो जाइए।
देखा तुमने? पैरों के निशान देखे? चेयर को देखा? हाँ? देखा मेम साहब, ऊपर कोई नहीं है मेम साहब। कोई नहीं है? नहीं है मेम साहब, मैं बाद में आती हूँ। अरे कावेरी, कावेरी रुको, कावेरी। जब से उस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा, हम दोनों परेशान हो गए हैं माँ जी। और विकी है कि अपने दादाजी के साथ का खेल बंद ही नहीं करता। सपना, सपना। हाय मोहिनी, तुम मुझे बताए बिना ही चली गई। कॉफी पियोगी? मेरी सासू माँ हमेशा तीर्थ यात्रा करती रहती हैं, कभी कभार हमारे पास आती हैं। मोहिनी के पति और मोहन एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, सामने ही रहते हैं। हाल ही में शादी हुई है। अच्छा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आओ बैठो। इनके घर गए थे तब भी वही हाल था। वहाँ उसे कोई राजू नाम का मिला और विक्की उसके साथ खेलने लग गया। मैं अपनी सास को बता रही थी कि विक्की उन लोगों के साथ खेलता है जो दिखाई नहीं देते। देखो, इसे खेल मत समझो बेटा। हो सकता है कि वो शायद उसे दिखाई दे रहे हो। हाँ बेटा, कहा जाता है कि बच्चों को आत्माएं दिखाई देती हैं। तुम्हारे पापा और मैंने कई सालों तक आदिवासियों के लिए काम किया है। वहाँ के लोग इस पर बड़ा विश्वास करते हैं। पिछले 23 साल से हमारा मंत्र, तंत्र, आत्माएं, भूत, प्रेत, इन सब से बड़ा पाला पड़ा है। अगर वो सब कुछ तुमने देखा होता तो विक्की का बर्ताव तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आप अब भी इन बातों पर विश्वास करती हैं? छी, ये भूत आत्माएं कुछ नहीं होती। हाँ, होती है। हे मोहिनी, कम ऑन यार। आत्माएं होती हैं। हमारे घर पर कोई तो है। कौन है? कोई तो है वहाँ। उसने मेरे बाल खींचे, मुझे दीवार पर पटका और मेरे साथ। कौन है मोहिनी? कौन है पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। रिलैक्स मोहिनी, रिलैक्स। ये काफी डरी हुई लगती है ना माँ जी। हेलो। हे सपना, मैं हूँ हर्षद। मोहिनी फोन नहीं उठा रही, तुम्हारे साथ है क्या? हाँ है तो सही। हर्षद तुम भी अजीब हो, उसे यहाँ अकेला छोड़कर इतनी दूर चले गए। वो कितनी डरी हुई है पता है तुम्हें? क्या हुआ, फिर से डर गई? जरा उसे फोन देना। लो बात करो। मैं नहा कर आती हूँ माँ जी। ठीक है। हेलो। हे, तुम्हारा फोन कहाँ है? घर पर है। क्या हुआ, डर लग रहा है? सुबह फोन किया तो क्यों नहीं बताया मुझे? सुनो, पूरी रात हॉरर मूवी अच्छे से देखोगी ना तो डर भाग जाएगा। हे, घर जाओ और मोबाइल अपने पास रखो। सपना के फोन पे फोन करना अच्छा नहीं लगता। बाद में कॉल करता हूँ। हर्षद, हर्षद। बेटा, मोहिनी, मोहिनी, बेटा चुप हो जाओ। कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी कोई तो है वहाँ। जो भी है वहाँ, वो तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था। लेट मी गेट दिस राइट, मतलब उस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। सही कहा ना? सही कहा। वो सिर्फ मेरा ही पीछा करता है। वो एक मर्द है। जब मैं काम करती हूँ तब, जब मैं सोती हूँ तब, जब मैं कपड़े बदलती हूँ तब, जब मैं नहाती हूँ तब, वो मुझे ही देखता रहता है। मैं उसे नहीं देख सकती, लेकिन वो हर दम मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर तुम उसे देख नहीं सकती तो फिर यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो मर्द है? वो मर्द ही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम डंके की चोट पर कैसे कह सकती हो कि वो एक मर्द है? क्योंकि मैं एक औरत हूँ।
मोहिनी, बात करो बेटा। लेकिन कैसे आंटी, ये तो मेरा ही नंबर है। तुम्हारा नंबर? तुम्हारा फोन कहाँ पर है? मेरे घर पर। पर तुम्हारे घर पर तो कोई नहीं है, फिर तुम्हें फोन कौन कर रहा है? चलो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं आंटी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं हूँ ना बेटा, देखते हैं तुम्हारे फोन से कौन फोन कर रहा है। चलो मेरे साथ। आंटी प्लीज। कुछ नहीं होगा बेटा, चलो चलो, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना बेटा, कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं कह रही हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं। प्लीज मेरी बात, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। चलो अंदर चलो, देखने तो सही कि कौन है। हम घर में कौन नहीं तुम्हें जाएंगे। फोन कर रहा है? आंटी मुझे नहीं जाना प्लीज। मत बेटा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चलकर देखने तो सही कौन है अंदर। इस घर में जरूर कुछ है। जाओ अपना फोन ले लो। ये बहुत भयानक प्रेत आत्मा है, इसे सबक सिखाना ही होगा। आंटी सपना। हेलो। हे मोहिनी, मेरी सास तुम्हारे साथ है क्या? जरा उन्हें फोन देना। बोलो बेटा। माँ जी, विकी के स्कूल से फोन आया था कि वो घर जाने की रट लगा रहा है। मैं उसे लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, ऐसे भटकते जीव को आत्मा कहते हैं। आत्मा दो प्रकार की होती हैं, अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा। बुरी आत्मा जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। न जाने ये कौन सी बुरी आत्मा है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, लेकिन वो आत्मा चाहे कैसी भी हो, लेकिन भगवान के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं नहीं आंटी, हम वहाँ नहीं जाएंगे प्लीज आंटी। देखो बेटा, अगर तुमने अपने डर को नहीं भगाया तो जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों से भी डरती रहोगी। मोहिनी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे अंकल ने और मैंने बहुत सी आत्माओं को ठीक किया है। तुम चलो मेरे साथ, आज उस आत्मा को तुम्हारे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आओ। कावेरी, कावेरी, क्या हुआ कावेरी? घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। वो घर उन लोगों के रहने लायक नहीं है। वो सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हम उन्हें उस घर से जाने के लिए कह देते हैं। उस कमीने की आत्मा आज भी उस घर में रह रही है। इस घर में तुलसी का पौधा है? बाहर है आंटी। जाओ, जाकर तुलसी के पत्ते के साथ हल्दी का पानी मिलाकर लेकर आओ।
भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम एम्बुलेंस किसके लिए आई थी? यहाँ क्या हुआ? मोहन की माँ के लिए आई थी। वो हमारे घर आई थी और उन्हें सीढ़ियों से सीढ़ियों से क्या हुआ? गिर गई क्या? नहीं, किसी ने उन्हें गिरा दिया। What? गिरा दिया? हाँ, गिरा दिया। किसने गिरा है? पता नहीं। चलो अंदर चलते। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ मोहिनी? चलो अंदर चलते। चलो। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और तुम भी मत जाना प्लीज। Hey, what's wrong with you मोहिनी? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज, कहीं दूर चले जाएंगे प्लीज। मोहिनी रिलैक्स रिलैक्स। हम अंदर नहीं जाएंगे। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? पहले तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग। ओके, कार में चलो, कहीं घूमने चले। अब बताओ क्या हुआ? हमारे घर में भूत है। What? हाँ, उस घर में भूत है। उसने मेरे साथ क्या किया पता है? क्या किया? उसने मेरे बाल पकड़कर नोचे hey, और hey. मेरे साथ। ठीक है, रोना मत, प्लीज रोना मत। लुक एट मी। हम कौन सी सेंचुरी में हैं? आज के दौर में भी तुम भूत प्रेत पर विश्वास रखती हो? मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर उस घर में भूत है। ठीक है, मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो सही है, ठीक है? पर कल तक तो माँ, पापा और मैं सब लोग रह रहे थे। हम में से किसी को क्यों नहीं दिखा? हा? सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं पता, पर उस घर में भूत है। ओके, मुझे उस भूत को देखना है। चलो, अब भी चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। मैं उस घर में नहीं आऊंगी। घर पर नहीं आओगी तो कहाँ जाओगी? नहीं आऊंगी, प्लीज। मैं उस घर में नहीं आऊंगी। नहीं, कभी नहीं। ओके, रिलैक्स। ओके, जिस घर में तुम नहीं, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। वैसे भी हम दोनों पेरिस जा रहे हैं। लौटने के बाद सिटी में कोई नया फ्लैट ढूंढ लेंगे। बस सिर्फ आज रात की बात है। चलो, मेरे साथ घर चलो। आज रात ही क्या, मैं एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रह सकती। प्लीज हर्षद, प्लीज। ओके, ठीक है। आज रात हम किसी होटल में रह लेंगे, ठीक है ना? बैग्स पैक हो चुकी है ना? तो चलो बैग्स लेते हैं और होटल में जाते हैं। देखो, मैं अंदर जाकर बैग्स ले आऊंगा और तुम बाहर रुकना, ठीक है ना? हा? चलो। हर्षद, मुझे मंदिर ले चलो प्लीज।
आपकी तबीयत कैसी है? आईसीयू में है, मल्टीपल फ्रैक्चर, सेरेब्रल हैमरेज। देखो मैं और मोहिनी हॉस्पिटल आ रहे हैं। अभी जरूरत नहीं है, आईसीयू में अंदर जाने नहीं देते। तुम भी रात भर सोए नहीं हो, थोड़ा आराम कर लो। आर यू ओके? आई एम ओके। जरूरत पड़े तो फोन करना। ओके हर्षद, बाय। बैग्स कहाँ हैं, ऊपर या नीचे? नीचे के बेडरूम में। प्लीज कम इनसाइड मोहिनी, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ हर्षद? टायर फ्लैट हो गया, स्टेपनी निकालनी पड़ेगी। बस उसमें हवा होनी चाहिए। Damn it! I don't believe this. दोनों टायर एक साथ पंक्चर, दोनों टायर्स। अब क्या करेंगे? Wait, I'm thinking. Wait. Okay, कैब को फोन करता हूँ। हेलो सिटी कैब्स। हेलो, कैब चाहिए। लोकेशन कहाँ की है सर? स्वप्न नगरी। स्वप्न नगरी में कहाँ पर? सीबीटी से 15 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। सॉरी सर, हमारी सर्विस उस एरिया में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जस्ट होल्ड ऑन। गुड इवनिंग रेडियो कैब्स। हेलो, कैब चाहिए, स्वप्न नगरी पिकअप। सारी कैब्स बिजी है सर, वहाँ आने में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं। 30 किलोमीटर तो है, 2 घंटे क्यों? आपके आसपास कोई कैब नहीं है सर, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम होटल में क्यों, मोहन के घर रुक सकते हैं ना। हाँ बोलो। ए मोहन, तेरे घर की कीज कहाँ है? मेरे पास ही है। क्यों? कुछ नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, सोचा कि आज रात तेरे घर रह लूं। रामदीन के पास एक और चाबी है, तुम उससे ले लो। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। ओके बाय। हाँ साहब। रामदीन, कहाँ हो तुम? कावेरी को मैं उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ साहब। मोहन साहब के घर की चाबी कहाँ है? वो तो मेरे पास ही है साहब। ओह शिट। क्या हुआ? बीवी को मायके छोड़ने गए। हे हाय हर्षद, कहाँ पे हो? यही घर पर हो रहे। तू पुणे कब आया यार? दोपहर में आया। एक छोटी सी फेवर चाहिए। हाँ बोल ना। गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हो चुके हैं, क्या तुम सिटी तक मुझे लिफ्ट दे सकते हो? सॉरी यार, मैं गुजरात जा रहा हूँ, तुझे याद है ना अनु की डिलीवरी है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। एनीवे, गुड लक यार। थैंक्स यार, बाय। रेडियो कैब्स, गुड इवनिंग। हाँ हेलो, मैं स्वप्न नगरी से बोल रहा हूँ कैब के लिए। कहा ना सर, सारी कैब्स बिजी हैं, वहाँ आने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए जल्दी भेजने की। क्लासिक होम्स सीबीटी से 15 किलोमीटर अंदर है। ड्राइवर को गेट के पास आके फोन करने बोलना। ओके सर। कैब को आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। क्या करना है, यहीं पर रुके? यहीं रुकेंगे। नहीं हर्षद, प्लीज। मोहिनी, डोंट बी सिली। हमारे घर में हम डर कर क्यों रहे? चलो चलो अंदर, चलो। हर्षद प्लीज, हर्षद मेरी बात मानो। हर्षद बैठो। हर्षद प्लीज, मुझे बहुत
बहुत डर लग रहा है। You're that guy you always hear stories about. भूख लगी है। फ्रिज में कुछ खाने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है, हम जा रहे थे इसलिए मैंने फ्रिज खाली कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, नारायण यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। स्वप्ना नगरी पहुँच चुका हूँ सर, लेकिन कस्टमर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो किसी और कैब में चला गया होगा, तुम आ जाओ। ठीक है सर। टैक्सी वाले को फोन करके 2 घंटे हो गए, अब तक फोन नहीं आया। आई डोंट बिलीव दिस। बैटरी डेड हो गई। तुम्हारा फोन कहाँ है? शायद मैंने सपना के घर छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। इसका चार्जर कहाँ है, पता है तुम्हें? टीवी के नीचे कैबिनेट में। Shit! हर्षद, कहाँ जा रहे हो? टॉयलेट जा रहा हूँ। डू यू माइंड? थैंक यू वेरी मच। हर्षद, 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 हर्षद। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? डोंट वरी सर, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। डैडी, दादी माँ मर चुकी है डैडी। क्या कहा? हाँ डैडी, दादी माँ मर चुकी है डैडी। मोहन, माँ जी नहीं रही।
क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वहाँ? डैडी, दादाजी आपको रोने के लिए मना कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारी दादी की अभी अभी मौत हुई है। कम से कम अब तो ये खेल बंद कर दो। डैडी, दादाजी और दादी दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी सी जगह पर गए हैं। वहाँ दादाजी और दादी बहुत खुश रहेंगे। प्लीज स्टॉप इट विकी। डैडी, आप रोज दादाजी की फोटो को देखकर सॉरी कहते थे ना? दादाजी ने आपको माफ कर दिया। अब आपको उनको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मोहन, प्लीज स्टॉप इट विकी। मोहन। मैं रोज अपने पापा से सॉरी कहता हूँ। ये बात उनके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। सॉरी कहते हो? किस लिए? डैडी की वजह से ही दादाजी की मौत हुई है मम्मी। What? पापा कुछ दिन के लिए पूना आए थे। उन्हें यहाँ कुछ काम था। शाम को मिलता हूँ पापा। अरे बेटा मोहन, मेरे ही साथ में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पापा, 2 दिन पहले ही तो टेस्ट कराए थे। डॉक्टर्स ने भी कहा सब नॉर्मल है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप राई का पहाड़ क्यों बनाते हैं? आराम से बैठिए। आपसे शाम को मिलता हूँ। शाम को जब मैं घर आया तो सॉरी बेटा, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया। अगर मैं उस दिन दादाजी को हॉस्पिटल ले आया होता तो आज वो हमारे साथ होते। आई एम सो सॉरी बेटा। हर्षद, 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 मुझे डर लग रहा है। जल्दी ऊपर आ जाओ। हर्षद, what are you doing, हर्षद? हर्षद, please come back. हर्षद, please come. हर्षद, please come. हर्षद, हर्षद, क्या कर रहे हो तुम नीचे? हर्षद, हर्षद, हर्षद। हर्षद, 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 क्या कर रहे हो हर्षद? मुझे डर लग रहा है हर्षद। मुझे डर लग रहा है। जल्दी ऊपर आ जाओ। हर्षद, क्या कर रहे हो? हर्षद, प्लीज कम बैक। डैडी, मोहिनी आंटी और हर्ष अंकल भी बहुत जल्दी ही मरने वाले हैं। कैप्टन राजू मोहिनी आंटी और अंकल को मार देगा। कैप्टन राजू के पास बहुत ताकत है डैडी, इसलिए दादाजी भी दादी जी को कैप्टन राजू से बचा नहीं पाए थे डैडी। मोहन, 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 मोहन। हर्षद, हर्षद, हर्षद।
हर्षद, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? क्या कर रहे थे नीचे? मैं कितनी डर गई थी पता है? क्या तुमने किसी को नीचे देखा? हर्षद कुछ कहते क्यों नहीं? हर्षद प्लीज से समथिंग। क्या किया तुमने नीचे? तुमसे दारू की बदबू क्यों आ रही है? हर्षद प्लीज टॉक। क्या कोई नीचे मिला तुम्हें? तुमने देखा? क्या किसी को देखा तुमने? देखा। तुमने देखा? किसे देखा? तुम्हें। मुझे? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें देखा है। जब तुम नहाती थी तब तुम्हें देखता था, कपड़े बदलते वक्त तुम्हें देखता था। क्या कह रहे हो? तुम्हारे बदन को मैं देखते रहता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। What's wrong with you, हर्षद? मेरे होश नहीं संभलते थे। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। What are you saying, हर्षद? मुझे तुम चाहिए हो, तभी मेरी भूख मिटेगी। हर्षद, जब मैं तुम्हें पालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। हर्षद। हाँ, सुहागरात तुम्हारी होगी, शांति मुझे मिलेगी। हर्षद, shut up! हर्षद! मोहिनी, कहाँ हो मोहिनी? क्या कर रही हो मोहिनी? मुझसे बचकर नहीं जा सकती। आओ ना मोहिनी। टाइम वेस्ट मत करो मोहिनी। कहाँ हो तुम? मोहिनी, तुम कहाँ हो मैं जानता हूँ। मोहिनी, मोहिनी।
कहाँ छुप गई मेरी मोहिनी? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी। हर्षद प्लीज, हर्षद ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो हर्षद, प्लीज ऐसा मत करो। आज तुम्हारी सुहाग रात है मोहिनी। नहीं हर्षद, इसी वक्त करनी है। आओ ना मोहिनी। सॉरी हर्षद, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ हर्षद प्लीज, ये तुम नहीं हो। डरने की कोई बात नहीं, मुझे डर लग रहा है। आओ। I'm sorry हर्षद, I'm sorry, I really don't know what to do। हर्षद प्लीज मेरे पास मत आओ, हर्षद नहीं, मेरी बात मानो हर्षद। I'm sorry हर्षद, I'm sorry हर्षद। नहीं हर्षद प्लीज, हर्षद नहीं, हर्षद नहीं। मोहिनी, अब कहाँ छुप गई हो? मोहिनी, कम कम कम। मोहिनी, इतना भी क्या शर्माना अब? क्या हुआ साहब? दरवाजा खुल नहीं रहा। लगता है दरवाजा अंदर से बंद है साहब। मतलब वो भूत कबर्ड सरकाता है, चादर के अंदर घुसता है, वीडियो गेम्स खेलता है और तुम्हें दीवार से पटकता है, लेकिन वो तुम्हारा रेप नहीं करता है। हाँ, तो क्या है उसकी प्रॉब्लम? भगवान के आगे इन आत्माओं की एक नहीं चलती, और वैसे भी ये बुरी आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपना मकसद पूरा करने के लिए ये आत्माएं हमें डरा तो सकती हैं, लेकिन हमें हरा नहीं सकती। कुछ भी करने के लिए उन्हें मानव शरीर धारण करना पड़ता है। कभी कभी ये आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मानव शरीर का सहारा ले लेती हैं। कभी कभी इन आत्माओं को सफलता मिल जाती है और कभी नहीं मिलती। किसी भी फल को वो देख तो सकती हैं और छू भी सकती हैं, लेकिन उसे खा नहीं सकती, ना ही उसका स्वाद ले सकती हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा को इन चीजों का स्वाद लेने के लिए एक मानव शरीर धारण करने की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए ऐसी आत्माएं मानव शरीर की तलाश में घूमती रहती हैं, जिसमें प्रवेश करके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। तो एक भूत ने तुम्हारे पति को वश में करके तुम्हारा रेप करने की कोशिश की थी, और फिर तुमने अपनी आत्मरक्षा में अपने पति को मारा। यही कहना चाहती हो ना? जी हाँ। सर,
एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए। सुनो, अब तक जो बात मुझसे कही है वो साहब को बताओ। उसका नाम राजू है साहब। सब राजू यादव कहते हैं उसे। जब वो कॉलोनी बन रही थी तब वो वहाँ लेबर सप्लाई करता था। वो सबसे कहलवाता था कि उसे कैप्टन राजू बुलाओ। एक नंबर का शराबी और राक्षस था साहब। वहाँ काम करने वाली एक भी औरत को उसने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा साहब। उसने एक दिन शराब के नशे में मेरी 12 साल की बच्ची को भी। तो एक दिन हम सबने मिलकर उसे मार डाला। हम सबने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे उस घर की दीवारों में दफना दिया। बस यही हुआ था साहब। इस कहानी के बारे में पता किया? पता किया सर। राजू नाम का कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते अचानक से वहाँ से गायब हो गया। उसकी पत्नी ने स्वप्न नगरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी। आज भी उसका नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में है सर। उसकी फोटो मेरे पास भेजो। भेजता हूँ सर। सो जिस भूत ने तुम्हारा रेप करना चाहा, क्या वो कैप्टन राजू था? जयलक्ष्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआईडी, सीबीआई, एनएससीआई, टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, एटीएफ, रॉ एटसेट्रा, कोई और डिपार्टमेंट बचा है क्या? नहीं सर। इन सबको फोन करो। यस सर। इनके पास जितने ऑफिसर्स हैं सबको भेजने के लिए कहो। सर। हम स्वप्न नगरी जा रहे हैं, वहाँ एक भूत को अरेस्ट करने वाले हैं। यस सर। भूत वहीं पर है ना? हेलो, भूत उसी घर में है ना? नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ है वो? यहाँ पर है। हाँ? यहाँ है? यहाँ कहाँ पर है? मेरे बगल में ही है। तुम्हारे बगल में? यहाँ पर? यहाँ कहाँ है वो? अगर मेरे साथ फालतू की बकवास की ना तो यहीं पर मैं। काफी देर हो चुकी है, इसे इतनी देर पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा सकते। ठीक है, ले जाओ। कल सुबह वापस 10 बजे ले आना। यस सर। जाओ। कल सुबह 10 बजे फिर से हम लोग कैप्टन राजू के बारे में बात करेंगे। जाओ। सर, कॉन्ट्रैक्टर राजू की फोटो सर।